अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ग्रेट। आज ऐसे राइटिंग के हवाले से चंद गुजारिशात करूँगा आपके सामने। ऐसे राइटिंग ये एक आर्ट है और इस आर्ट को जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम एक अच्छा मजमून नहीं लिख सकते। ऐसे राइटिंग में जो मेरी आज की कन्वर्सेशन का जो सेंटर पॉइंट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक टॉपिक को अंडरस्टैंड कैसे करना है, क्योंकि अगर हम टॉपिक को अंडरस्टैंड किए बगैर ऐसे लिखाते हैं जो हमने याद किया होता है तो उसका नुकसान क्या होता है कि हमारे 30 में से 2-3 नंबर ही आते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर मांग रहा होता है वो तो हम लिखते ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बच्चे ने फुटबॉल का मैच याद किया हुआ था मजमून, तो उसको आ जाता है एग्ज़ाम में किसी सफ़र का मजमून कि आप अपना एक सफ़र बयान करें। तो वो क्या करता है, वो कहता है जी ट्रेन में बैठे, ट्रेन ख़राब होगी, रास्ते में हम एक जगह पे रुके, वहाँ पे हम पार्क के अंदर चले गए, वहाँ पे मैच लगा हुआ था, वो पूरा मैच का मजमून वहाँ पे फिट करता है और एंड पे लिखता है जी गाड़ी ठीक हुई, फिर हम सफ़र पर रवाना हो गए। तो है तो ये क्रिएटिविटी है, लेकिन वो मांग क्या रहा है, वो चाह रहा है कि सफ़र के अंदर डिफरेंट इवेंट्स को आपने डिस्क्राइब करना है कि वहाँ पे आपने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ पे गए, कौन कौन सी प्लेसेस देखी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टूरिज़्म की जो होती है वही होती है कि आप प्लेसेस को आइडेंटिफाई करें। जितने भी व्लॉग बनाने वाले लोग हैं, जब भी वो अपनी वीडियो बनाते हैं तो वो प्लेसेस को और खानों को हाईलाइट करते हैं, राइट। तो इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन क्या है और उसको हमने ऐसे राइटिंग के अंदर कैसे फिट करना है। मैं अभी 1-2 वर्ड्स आपको लिख के बताता भी हूँ। आपके सामने आ जाता है मोबाइल। अब इस वर्ड को देख के आप क्या लिखते हैं? अब आपके पास इसकी ऑप्शंस क्या क्या हैं? वो पूछता है कि जी मोबाइल फोन इज़ अ ग्रेट इन्वेंशन ऑफ 21st सेंचुरी। अच्छा जी, इसमें अब आप इसके नुकसानात फ़ायदे लिखेंगे, जिस तरह रट्टा लगाया हो जिसके नुकसानात है फ़ायदे हैं। अब वो ग्रेट का वर्ड यूज़ कर रहा है, यहाँ पे ग्रेट इन्वेंशन का वर्ड यूज़ कर रहा है, तो आप उसको ग्रेट इन्वेंशन के पर्सपेक्टिव में लिखें। आपके पास इनफ मटेरियल होना चाहिए इस बारे में। मसलन आप बताएं जी इसने किस तरह दुनिया को एक ग्लोब बना दिया है, किस तरह लोग जो ख़तो किताबत करते थे पहले वो किस तरह इकट्ठे होके अब मोबाइल के ज़रिए सेकंड्स में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कोई एमरजेंसी केस होती है तो मोबाइल फ़ोन किस तरह हेल्प आउट करता है। मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कत्ल हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो मोबाइल के ज़रिए आप फ़ौरन पता चला सकते हैं चीज़ों को। फिर ये किस तरह हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है इसकी वजह से किस तरह बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। नुकसानात भी हैं, लेकिन आप इसमें ग्रेट इन्वेंशन के तौर पे इसको देखेंगे, राइट। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे एक टॉपिक आ जाता है हमारे पास कि जी मोबाइल फ़ोन इज़ हार्मफुल फॉर आवर यूथ। अब हम क्या करते हैं, हमने लगाया होता है रट्टा। हम कहते हैं जी इट इज़ अ मोबाइल, इट हैज़ अ ब्यूटीफुल रैम, इट हैज़ अ बिग स्क्रीन, इट हैज़ HD वीडियो क्वालिटी, इट हैज़ 3 GB रैम। वो अब उस ऐसे से हमने बाहर आना है। अब हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। वो दौर गुजर गया कि जी हमने स्कूल का मजमून याद किया था तो हमने इट इज़ माई स्कूल, इट इज़ सिचुएटेड इन बैंक ऑफ द रिवर, जो भी हम रट्टा लगाते थे वो हमने याद किया होता, उसका वक्त गुजर गया। अब हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करके सिर्फ एक ख़ास, मतलब आपको एक ख़ास डोमेन में पूछा गया, आपने उस ख़ास डोमेन के अंदर ही लिखना है, इर्द गिर्द की बोंगियाँ गप्पे नहीं मारनी, राइट। तो इस टॉपिक के अंदर आप ग्रेट वाली चीज़ें बताएंगे या सिर्फ फिर हार्मफुल को डिस्कस करेंगे? इज़ हार्मफुल के हार्मफुल है और किसके लिए? यूथ के लिए। तो आप बताएंगे यूथ कौन है पहले। अगर इसका इंट्रोडक्शन देना है मोबाइल फ़ोन का तो वो थोड़ा सा दे दे ताकि किसी को पता तो चल जाए कि मोबाइल फ़ोन बेसिकली है क्या और ये इसका यूथ के साथ ताल्लुक़ क्या है। लाइक आप कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन इज़ अ कॉलिंग डिवाइस दैट एवरीबडी वांट्स टू हैव, जो कि एक कॉलिंग डिवाइस है, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसके पास वो हो। तो इसके ऊपर इंटरनेट वगैरह भी यूज़ हो सकता है। तो यूथ जब इंटरनेट यूज़ करती है तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है, या वो गेम्स खेलती है तो PUBG ये वो सारा कुछ जो भी आपको लगता है ना कि कहीं कहीं भी इनकी नुकसान की चीज़ नज़र आ रही है, वहाँ पे आप उसको कर दें। मतलब फॉर एग्जांपल चीटिंग एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं कि जी बहुत से लोग एग्ज़ाम में पेपर्स की तैयारी नहीं करते, वो समझते हैं कि हम चीटिंग के ज़रिए पेपर हल कर लेंगे। तो ये भी एक हार्मफुल चीज़ है, स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है।
उसके बाद स्टडी डिस्टर्ब होने में एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जी पेपर्स के दिनों में भी लोग मोबाइल फ़ोन्स कर रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है इसको छोड़ना। लाइक ये नशा है, तो आप एडिक्शन के मानों में भी इसको लेके कर सकते हैं। तो बहरहाल एक और टॉपिक देखते हैं इसका। अब इसमें जब भी वो इस तरह की स्टेटमेंट लिखते हैं तो आगे वो आपसे पूछेंगे कि डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इफ़ यू एग्री प्लीज़ शेयर योर व्यू पॉइंट, या प्लीज़ गिव सम सॉलिड रीजंस, जो भी आपकी रीजंस हैं वो आप हमें दें अगर आप इसे एग्री या डिसएग्री करते हैं। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, मसलन हाउ डू यू कंपेयर मोबाइल्स विद कंप्यूटर्स। अब ये किन लोगों को आमतौर पे आता है जो कि ख़ासकर कोई ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। तो उसमें फिर यहाँ पे अब आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे जी, मोबाइल के ये फंक्शंस हैं, मसलन मोबाइल में वर्ड एक्सेल चल जाता है तो कंप्यूटर में भी चल जाता है, ये तो होगी सिमिलैरिटी। फिर इसमें डिफ्रेंशिएट क्या क्या करना है आपने, इसमें आप जब कंपैरिजन की बात आती है, कंपेयर मोबाइल्स, ये मोबाइल को आपने करना है इसके साथ कंपेयर, इन दोनों को कंपेयर करना है। जब कंपैरिजन की बात आती है तो आप उसमें क्या करते हैं कि उसमें जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं और जो उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनको हाईलाइट करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये मजमून है जी कंपैरिजन, तो इसमें आप जो है हार्मफुल की बातें डालना शुरू कर दें जी, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द यूथ, ये वो, तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, राइट। ये चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर इसका जनरल ऐसे आ जाता है कि राइट अ फ्यू लाइंस ऑन मोबाइल, ये एक अलहदा चीज़ है, राइट अ फ्यू लाइंस ऑन मोबाइल। अब ये जनरल टॉपिक है, इसके ऊपर आप जो मर्ज़ी लिखें, ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें। तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि इसका आप एक अच्छा स्टार्ट कैसे ले सकते हैं। ये आपकी कॉपी का सफ़ा है, ये आपकी कॉपी का सफ़ा है, और आप सबसे पहले अपने जो इसके अंदर मैं बताता होता हूँ बच्चों को कि आपने कोई भी मजमून लिखना है तो आपने उसको कैसे करना है। आपने उसके लिए 5 W's 1 H लिख लेने हैं, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ। अब ये मैं एक मिनी ऐसे आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ना आपको हेल्प आउट कर देता है कि आप कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन को वर्ड्स पे पुट करने के काबिल हो जाते हैं। मसलन अगर हम वर्ड को देखें कि वर्ड में हमें पता चलेगा कि जी मोबाइल है क्या, तो आप यहाँ पे उसकी मोबाइल की एक डेफिनेशन लिखते हैं कि छोटी सी, मोबाइल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक device that can be used, जहाँ भी यूज़ किया जा सकता है, कॉमे लगा के आ सकता है, बहरहाल मैं एक यहाँ पे लिख लेता हूँ, that can be used to make calls। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें, these भी लग सकता है, they भी लग सकता है, they have actually reduced the distances। अब आप मुझसे बेहतर लिख सकते हैं, अगर कोई आप लैंग्वेज के बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप ये बेहतर लिख सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ क्या दे रहा हूँ कि आपने एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करके उसका आइडिया कैसे डेवलप करके उसको उसके ख़ास उस मौजू को देखते हुए आपने वो ऐसे लिखना है। बहरहाल हु में आप अब क्या लिखेंगे कि इसका यूज़र कौन हो सकता है, इसको ईजाद करने वाला कौन है, ठीक है, इसको बनाने वाले कौन है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लग सकती है। लोग कहते हैं जी आइडिया नहीं आ रहा, तो ये चीज़ जो है ना आपको आइडिया दे सकती है। हु में आप सोच लें कि वर्ड में वैसे और भी बड़ी चीज़ें लिखी जा सकती हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी शक्ल कैसी दिखती है, ये है क्या चीज़ बेसिकली,
यानी कि एक तो आपने इसकी रैंडम डेफिनेशन दे दिया ना, लेकिन इसका एक स्टेटस भी होता है सोसाइटी में। लाइक ये सोसाइटी की वो चीज़ है कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसके बगैर लोग मर जाएंगे, पीपल कैन डाई विदाउट इट। तो हु में आप क्या करते हैं जी, इसका इन्वेंटर कौन है, इसका ईजाद करने वाला कौन है। यहाँ पे हम कोई नाम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ABC हैड गिवन द आइडिया ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन का उसने आइडिया दिया था, विच लेटर दैट इज़ मोबाइल फोन्स आर द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ दिस टेलीफोनिक डिवाइस। टेलीफोनिक डिवाइस वॉज बेस्ड ऑन वायर सिस्टम, वो वायर सिस्टम के ऊपर बेस करती थी, जबकि मोबाइल फ़ोन जो है वो वायरलेस सिस्टम पे बेस कर रहे हैं। तो ये आपने उसको मज़ीद टेक्निकली भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। हु में आ गया। अब इसके यूज़र्स कौन है, एवरी यंग और ओल्ड मैन। अब ये आपने आम बंदे का बता रहे हैं कि आम आदमी, आम बंदा इसको रखना पसंद करता है, लेकिन आप इसको ऑफिशियली भी बता सकते हैं कि जी हर ऑफिस की यूज़ है ये। एडवर्टाइजिंग कंपनीज यूज़ करती है इसको, व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है, इसमें ये होता है, फेसबुक चलाते हैं लोग, ये करते हैं वो करते हैं, सारा इसका यूज़र्स आ जाएंगे। ठीक है जी। व्हेन में आप यहाँ पे थोड़ा सा बता सकते हैं कि जी इजाद कब हुआ। ठीक है, बहरहाल व्हेन को छोड़ दें अभी। फिर ये जो वाई है ना, इस वाई को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे। अगर अब यहाँ पे इन तीनों टॉपिक्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं कि जी अगर ये ग्रेट इन्वेंशन है तो वाई क्यों है ग्रेट इन्वेंशन, कि इसने क्या चीज़ें चेंज कर दी हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हाउ भी आ सकता है, वाई या हाउ, ये कि कैसे है ग्रेट इन्वेंशन और ये क्यों है, इसमें लॉजिक्स दे दें, इसमें तरीक़ेकार बता दें। एक चीज़ हमने मिस कर दिया, वेयर। ठीक है, वेयर हमने मिस कर दिया था यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा जी, वेयर में आप बता सकते हैं कि जी ये यूज़ कहाँ पे होता है। वो जो हमने हु में यूज़र बताया है, तो इसमें जगह भी बता सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना। तो ये कुछ ना कुछ ये आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जी हार्मफुल है, तो उसमें हार्मफुल कैसे है और क्यों है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद कंपेयर में चले रहने दें, छोड़ दें। अब ये वाई भी हमारा हो गया और हाउ भी हो गया और वेयर भी हो गया। ये तकरीबन हमने सारी इस चीज़ को डिस्कस करके एक लंबा ऐसे लिख लिया, राइट। तो आपको थोड़ा सा इससे आइडिया हुआ है। तो अभी मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, आपने उस वर्ड के ऊपर, मैं आपको क्वेश्चन भी लिख के दूंगा, आपने उसके ऊपर एक ऐसे लिखना है। वर्ड है मेरे पास बुक्स, बल्कि इधर अलहदा से बना लेते हैं, इसको भी जिन्होंने नोट करना है वो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड है बुक्स। अब इसका क्वेश्चन एक लिखते हैं, बुक्स आर ग्रेट फ्रेंड्स। किताबें जो है बड़ी अच्छी दोस्त हैं। अब आपने इसके ऊपर एक क्या करना है, मजमून लिखना है। ठीक है, फिर आप इसको लिखें, जो बुक्स हैं वो इस सदी की जो है आखिरी चीज़ है, यानी कि ये आखिरी सदी है किताबों की। दिस इज़ द लास्ट सेंचुरी ऑफ बुक्स। अब यहाँ पे आपने ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट से पता ही चल रहा है कि आपने किताबों की अहमियत बतानी है, और दूसरा ये बताना है इनके ऊपर जुल्म क्या हुआ है कि इनको फुटपाथ पे रख दिया गया है, इनको 50 रुपये में भी कोई ख़रीदना नहीं चाहता। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करें, दिस इज़ द लास्ट सेंचुरी ऑफ बुक्स। फिर कुछ डिटेल्ड टॉपिक भी हो सकता है। पीपल लव टू रीड PDF बुक्स रादर दैन अदर बुक्स। जो रियल बुक्स होती हैं, फिज़िकल जो होती हैं, उसकी बजाय लोग PDF को, कंप्यूटर पे रीडिंग को ज़्यादा तरजीह करते हैं। तो इसके ऊपर हाईलाइट करें, पीपल प्रेफर रीडिंग ऑन कंप्यूटर्स। PC लिख लिया। ठीक है, हाईलाइट या एक्सप्लेन करें इसको, या डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट
तो आप फिर इसमें डिसएग्री भी कर सकते हैं कि नहीं, आज भी कुछ लोग हैं, देयर आर स्टिल सम पीपल हु लव टू बाय बुक्स एंड हु अरेंज बुक फेयर्स अरेंज करते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे बुक्स बिक रही हैं, सारा का सारा आपका स्कूलिंग सिस्टम, कॉलेज सिस्टम सारा का सारा किताबों पे चल रहा है, बल्कि इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। तो बहरहाल आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, वो आपका बात का आपकी अपनी चॉइस है। यानी कि ऐसे में ये होता है कि आपने कोई रट्टा लगाई हुई चीज़ नहीं करनी, बल्कि आपकी अपनी राय मांग रहे होते हैं वो। तो हम ये वाहिद चीज़ है कि जिसमें वो आपकी अपनी राय मांग रहे होते हैं, तो उसमें भी हम अपनी राय नहीं देना चाहते। तो बहरहाल हमें बड़ा तबाह किया रटा सिस्टम ने। तो आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग करें। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक प्रॉपर तरीके से पूरे का पूरा आपको ऐसे लिख के दिखा दूंगा कि उसमें हेडलाइन बनानी है नहीं बनानी, उसके अंदर पैराग्राफिंग कितनी करनी है, कितने पैराग्राफ के बाद जो है किस तरह टॉपिक को बदलना है, किस टॉपिक पे कितने पैराग्राफ होने चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक इट जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।